आज की बड़ी खबर। लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव रूसी परमाणु जैविक और रासायनिक डिफेंस फोर्स के प्रमुख थे। जना बेजपिक अचुक इलाया बराबनोव टॉम सेनात्रोली। यूक्रेन सिक्योरिटी और खुफिया सर्विस के सूत्रों ने बीबीसी यूक्रेन न्यूज़ से पुष्टि की है कि उनके एजेंट रूसी सेना और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन यूक्रेन के दुश्मनों के खिलाफ हर जगह के किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सूत्रों ने बताया कि ऐसे ऑपरेशन रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया है वहां तो चलाए ही जा रहे हैं। इसके अलावा रूस के भीतर भी विदेशों में भी इस तरह के अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञ और सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन (एसबीयू) के पूर्व अधिकारी इवान स्तुपक के अनुसार रूस के शीर्षक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को जिस तरह से मारा गया उसकी तुलना इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसी साल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जो पेजर हमला किया था उससे की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जनरल किरिलोव को स्कूटर में छुपाकर रखे गए विस्फोटक से मारा गया। इवान स्तुपक ने कहा कि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस को फैसला करना था कि तो शूट किया जाए या उड़ा दिया जाए या जहर दिया जाए। हालांकि यूक्रेन के अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। स्तुपक ने कहा कि रूसी आक्रामकता के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन तैयारी और समर्थन को एसबीयू तवज्जो दे रहा है। यूक्रेन की खुफिया सर्विस GUR ने टारगेट की लिस्ट प्रकाशित की। उसमें रूसी जनरल और रूसी एयरफोर्स के अन्य कमांडर जिन्होंने यूक्रेन के शहरों में एनर्जी ग्रिड पर हमला किया था। लेकिन जब सीक्रेट सर्विस कोई ऑपरेशन का फैसला करता है तो इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि वह व्यक्ति कितना अहम है और वहां तक पहुंचना कितना आसान है। एसबीयू के पूर्व अधिकारी इवान स्तुपक ने बीबीसी से कहा कि यह ऑपरेशन एक उच्च स्तरीय पेशेवर काम था। ऐसे ऑपरेशन को लोगों का एक समूह अंजाम देता है। इसमें पहले देखा गया होगा कि उसमें जनरल के पास कोई हथियार तो नहीं है, कोई साथ में भी नहीं है। ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अगर विस्फोटक के साथ मॉस्को की सड़कों पर पकड़े जाते या वीडियो सर्विलांस में पकड़े जाते तो खतरे में पड़ जाते। इसके लिए एक सुरक्षित रणनीति बनानी होती है ताकि ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला जा सके। स्तुपक ने कहा कि इसी तरह के ऑपरेशन की योजना बनाने वाले एक ऑपरेटिव ने मुझसे कहा था कि स्तुपक जब वह ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने लोगों को भेजता है तो 20 मिनट का वक्त भी 3 दिन की तरह लगता है। इसमें जो भी शामिल होते हैं उनके लिए यह काफ़ी खतरनाक और डरावना होता है। रूसी केमिकल वॉरफेयर डिफेंस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के निशाने पर थे। 54 साल के किरिलोव पर एसबीयू ने आरोप लगाया था कि वे प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार थे। एसबीयू ने दावा किया कि ये रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल जनरल किरिलोव के पक्ष में 48,000 बार किया। अक्टूबर में ब्रिटेन ने किरिलोव पर प्रतिबंध लगाया था। ब्रिटेन ने भी कहा था कि जनरल किरिलोव ने यूक्रेन में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन जनरल किरिलोव पर रूस के प्रोपेगेंडा के तहत गलत सूचनाएं भी फैलाई गई। हालांकि मॉस्को ने इन पर आरोप को खारिज किया। जनरल किरिलोव को यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद गलत सूचनाओं के कैंपेन चलाने का मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता था। उन पर यह आरोप भी था कि उन्होंने पश्चिम के देशों के खिलाफ जैविक हथियारों के इस्तेमाल की कोशिशें की। किरिलोव ने दावा किया था कि अमेरिका रूस में HIV और हेपेटाइटिस B से पीड़ित जानवरों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका रूस में मच्छरों के वैसे झुंड को छोड़ना चाह रहा है जो कई विषाणुओं से बीमार और संक्रमण फैला सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका नई महामारी के लिए वायरस छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जनरल किरिलोव ने यह भी कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में ऐसा माहौल तैयार कर रहा है कि जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल हो सके और पूरा आरोप रूस पर लगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका सोवियत संघ से अलग हुए
कई देशों को जैविक प्रयोगशाला बना रहा है। जनरल किरिलोव आरोप लगाने के मामले में काफ़ी सक्रिय थे। रूसी सेना का कोई भी अधिकारी पत्रकार से इतनी बातें नहीं करता था जितनी जनरल किरिलोव किया करते थे। जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन भी उनकी किसी प्रेस ब्रीफिंग की योजना थी।